हर हर महादेव। दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं महाशिवरात्रि 2026 का शुभ मुहूर्त क्या है, उसका व्रत और मंत्र क्या है। तो दोस्तों, महाशिवरात्रि हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही महत्व रखती है। इस तिथि पर भगवान शिव और देवी पार्वती जी का विवाह हुआ था। मान्यता है कि महाशिवरात्रि पर माँ पार्वती और महादेव की पूजा करने और उनका अभिषेक करने से समस्त मनोकामनाएं पूरी होती है। ऐसा करने से सुख सौभाग्य में भी वृद्धि होती है। इस बार सर्वार्थ सिद्धि योग में शिवरात्रि में भगवान शिव की पूजा का संयोग बन रहा है। ऐसे में आइए जानते हैं महाशिवरात्रि कब है, व्रत किस दिन रखना सही रहेगा, पूजा के 4 प्रहर के मुहूर्त कब से कब तक के रहेंगे और प्रदोष काल और निशिता काल मुहूर्त क्या रहेगा। शिवलिंग पर जल अर्पित करने का या फिर अगले दिन व्रत पारण का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। आप यह भी जानेंगे कि क्या गर्भवती महिलाएं इस व्रत को रख सकती है या नहीं। महाशिवरात्रि का व्रत कोई भी रख सकता है। कोई भी स्त्री या पुरुष या शारीरिक रूप से समर्थ कोई भी व्यक्ति, कोई भी महिला, कोई भी पुरुष इस व्रत को रख सकते हैं। इस व्रत में कुछ लोग अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार पूरी तरह से निर्जल और निराहार रहकर उपवास रखते हैं और अगले दिन सुबह शिवलिंग पर जल अर्पित करने के बाद ही प्रसाद ग्रहण करके जल या फिर फलाहार आदि ग्रहण करते हैं और व्रत खोलते हैं। तो वहीं जो लोग शारीरिक रूप से समर्थ नहीं है, वे लोग इस व्रत में पानी, दूध या फल आदि का या जो भी व्रत का फलाहार होता है उसका सेवन कर सकते हैं। और इस बार फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी की शुरुआत हो रही है 15 फरवरी दिन रविवार शाम 5:06 से और चतुर्दशी तिथि 16 फरवरी दिन सोमवार को शाम 5:34 पर समाप्त होगी। ऐसे में इस बार महाशिवरात्रि का व्रत 15 फरवरी दिन रविवार को रखा जाएगा। व्रत सुबह से प्रारंभ होगा और अगले दिन सोमवार को सूर्योदय के साथ ही व्रत का पारण होगा। महाशिवरात्रि में निशिता काल में भी मुख्य पूजा होती है। तो निशिता काल मुहूर्त इस दिन रात 12:09 से देर रात 1:01 तक रहेगा और प्रदोष काल मुहूर्त रहेगा 15 फरवरी रविवार को शाम 5:33 से 7:03 तक। और महाशिवरात्रि में प्रथम पहर पूजा मुहूर्त रहेगा 15 फरवरी रविवार को शाम 6:11 से रात 9:23 तक। रात्रि की पूजा का दूसरा प्रहर रात 9:23 से देर रात 12:35 तक रहेगा। तीसरा प्रहर रात 12:35 से अगले दिन यानी 16 फरवरी सोमवार को सुबह 3:47 तक रहेगा। और पूजा का चौथा और अंतिम प्रहर 16 फरवरी दिन सोमवार को सुबह 3:47 से 6:59 तक रहेगा। वैसे तो शिवरात्रि में चारों प्रहरों में पूजा की जाती है, लेकिन आप एक समय भी एक पैर की भी पूजा कर सकते हैं। और इस दिन प्रदोष काल का समय रहेगा शाम 5:33 से 7:03 तक। महाशिवरात्रि के दिन भद्रक काल भी रहेगा, जिसका समय 15 फरवरी रविवार को शाम 5:04 से शुरू होगा और भद्रकाल की समाप्ति अगले दिन सुबह 5:23 पर होगी। भद्रा का वास पाताल लोक में रहेगा और यह पृथ्वी लोक पर अशुभ नहीं रहेगी। यानी महाशिवरात्रि की पूजा या रुद्राभिषेक, जलाभिषेक आप भद्रा के दौरान कर सकते हैं। महाशिवरात्रि व्रत का पारण 16 फरवरी दिन सोमवार को सुबह 6:59 से 9:30 तक रहेगा। और इस व्रत को यदि गर्भवती महिलाएं रखना चाहती हैं तो पहले आप अपने डॉक्टर की सलाह के बाद ही इस व्रत को रखें। नहीं तो आप इस व्रत में विधि विधान से महादेव सहित पूरे शिव परिवार का और माता पार्वती जी का पूजन कर सकते हैं। दान की सामग्री में खास तौर पर
सुहाग की सामग्री किसी निर्धन सुहागन महिला को दान में दे सकते हैं या किसी ब्राह्मणी को दान में दे सकते हैं। और यदि आप व्रत रखने की स्थिति में नहीं हैं तो सच्चे मन से पूजा करें और कथा का श्रवण करके व्रत जितना ही पुण्य आप भी प्राप्त कर सकते हैं। आज के दिन भगवान शिव को बेलपत्र, भांग, धतूरा, समीपत्र, आँख के पुष्प आदि से पूजन करना चाहिए। यदि शिवलिंग ना हो आसपास तो आप घर पर भी पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा करके फिर सोमवार के दिन व्रत का पारण करने के बाद शिवलिंग का विसर्जन किसी शुद्ध स्थान पर कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह थी आज की वीडियो। तो इस वीडियो के अंदर हम 4 प्रहर के अंदर जो पूजा विधि करनी होती है वो कैसे करें वो जानते हैं। तो 4 प्रहर पूजा का जो आसान तरीका है वह महाशिवरात्रि की रात 4 प्रहर में पूजा करने की परंपरा जो है वो समय न मिले तो आप मन से भी पूजा कर सकते हैं। शाम ढलते ही पूजा शुरू करें। सबसे पहले झाड़ू पूछकर साफ जगह बनाएं, शिवलिंग पर गंगा जल और दूध चढ़ाएं। उसके बाद बेलपत्र और सफ़ेद फूल अर्पित करें। इस समय शांति से हम जो मंत्र है ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना शुभ होता है। इस समय दीप, अगरबत्ती, धूप, शिव जी का पूजन करें। चंदन लगाकर शिवलिंग के चारों ओर ध्यान से चक्कर लगाएं। इस बीच भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए फल और मिठाई, मोदक भी अर्पित करें। तो ये 2 प्रहर तक आप ये कर सकते हैं। निश्चित काल के अंदर आपको करना है बहुत ही अच्छा, जो कि इसको बहुत ही शुभ और खास माना जाता है निश्चित काल को। इस समय आप भजन कीर्तन, शिव स्तुति या लंबा मंत्र जाप कर सकते हैं। अगर सभी प्रहर करने का मन है तो यही रात का मुख्य समय है। निश्चित काल ही है जो सबसे मुख्य समय है। तीसरे प्रहर के अंदर आप शिव जी के ध्यान में बैठे मन को शांत रखें और मनोकामनाओं को ध्यान में लाकर भक्ति करें। चौथे प्रहर में सुबह होते ही अंतिम चरण में शिव जी के लिए दीप जलाए आरती करें और ब्रह्म मुहूर्त के समय अपने प्रियजनों के साथ पूजा का समापन करें। सुबह के ताजे वातावरण में शिव जी को प्रसाद और जल चढ़ाएं। तो दोस्तों, आज की थी ये वीडियो कि महाशिवरात्रि 2026 कब है, कितने प्रहर के अंदर क्या क्या करना चाहिए, मुहूर्त काल अच्छा मुहूर्त कौन सा है, ये सब कुछ मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें। कोई भी अगर आपको क्वेरी हो तो कमेंट में मुझे आप पूछ सकते हैं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं अगले ही ऐसी वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।